हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सभी विषयों के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहां हुआ। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहां हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्रांति का शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुआ, तो इंग्लैंड में ही हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ए ऑप्शन है डायरिया, बी ऑप्शन है टीबी, सी ऑप्शन है निमोनिया, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि प्लेटो का संबंध किस देश से था। ए ऑप्शन है इटली से, बी ऑप्शन है स्पेन से, सी ऑप्शन है भारत से, डी ऑप्शन है यूनान से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो का संबंध किस देश से था, तो प्लेटो का संबंध यूनान देश से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि 5 + 3√4 है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है पूर्णांक संख्या, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 5 + 3√4 एक संख्या है, तो ये एक कैसी संख्या है, तो जिस भी संख्या में रूट और पाई रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। तो इसमें भी √4 है, लेकिन √4 का यहाँ पे वर्गमूल निकल जाएगा तो हम इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब इसमें से क्या हुआ कि रूट हट गया और जैसे ही रूट हटेगा ये कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 + 3√4 कैसी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ए ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी ऑप्शन है दोमट मिट्टी, सी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, डी ऑप्शन है काली मिट्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में सभी विषयों से काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन है सर्फ एक्सेल, बी ऑप्शन है शैम्पू, सी ऑप्शन है इजी सर्फ, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से सर्फ एक्सेल भी बनाया जाता है, शैम्पू भी बनाया जाता है और इजी सर्फ भी बनाया जाता है, यानी इनमें से सभी बनाया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि सुशिरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है। ए ऑप्शन है तबला को, बी ऑप्शन है बांसुरी को, सी ऑप्शन है ढोलक को, डी ऑप्शन है शहनाई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुशिरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है,
तो शहनाई को प्राप्त है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है समकोण त्रिभुज से, बी ऑप्शन है समरूप त्रिभुज से, सी ऑप्शन है समचतुर्भुज से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, तो समकोण त्रिभुज से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि संसार का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना है। ए ऑप्शन है यमुना नदी पर, बी ऑप्शन है गंगा नदी पर, सी ऑप्शन है दामोदर नदी पर, डी ऑप्शन है महानदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार का लंबा बांध किस नदी पर बना है, तो महानदी पर बना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मटर के पौधे को अपने प्रयोगों के लिए किसने चुना। ए ऑप्शन है मेंडल ने, बी ऑप्शन है डार्विन ने, सी ऑप्शन है लैमार्क ने, डी ऑप्शन है खुराना ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो मेंडल ने चुना, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि रसखान किनके भक्त थे। ए ऑप्शन है भगवान राम के, बी ऑप्शन है भगवान शिव के, सी ऑप्शन है भगवान कृष्ण के, डी ऑप्शन है भगवान विष्णु के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किनके भक्त थे, तो रसखान भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 हो तो दूसरा पद ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे समानांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 दिया है, तो आपको दूसरा पद ज्ञात करना है। तो अगर आप लोग n के जगह पे 1 रखिएगा तो पहला पद निकलेगा, और n के जगह पे 2 रखिएगा तो दूसरा पद निकलेगा, और n के जगह पे 3 रखिएगा तो आपका तीसरा पद निकलेगा। तो यहाँ पे आपको दूसरा पद निकालना है, तो आपको क्या करना है कि n के जगह पे आपको 2 रख देना है। तो हम यहाँ पे n के जगह पे 2 रख देते हैं, और यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। अब इसे गुणा करा लीजिए, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे लिख देंगे -2। अब यहाँ पे देखिए 12 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो हमारा दूसरा पद कितना निकल गया 10 निकल गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कार्बेट नेशनल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है सिक्किम में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है उत्तराखंड में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बेट नेशनल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है। ए ऑप्शन है शेर में, बी ऑप्शन है चिंपैंजी में, सी ऑप्शन है गैंडा में, डी ऑप्शन है मनुष्य में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है, तो मनुष्य में देखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कुंजन का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है घर, बी ऑप्शन है बगीचा, सी ऑप्शन है शहर, डी ऑप्शन है देश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुंजन का अर्थ क्या होता है, तो कुंजन का अर्थ बगीचा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 3, 4 में कोटि का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक बिंदु है और इसका निर्देशांक दिया है 3 और 4, तो बोल रहा है कि कोटि का मान ज्ञात करें। तो y अक्ष को कोटि कहा जाता है, यानी यहाँ पे आपको y का मान निकालना है।
तो जो पहला होता है ये x का मान होता है और ये जो दूसरा वाला होता है ये y का मान होता है। तो y का मान कितना है 4 है। तो यहाँ पे कोटि का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछता कि भुज का मान क्या होगा तो x अक्ष को भुज कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भुज का मान क्या होगा तो यहाँ पे आपको x का मान निकालना पड़ता। तो x का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पे भुज का मान 3 है और कोटि का मान कितना है 4 है। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि कोटि का मान क्या होगा तो कोटि का मान 4 होगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तक जाती है। ए ऑप्शन है जम्मू से हावड़ा, बी ऑप्शन है नई दिल्ली से मुंबई, सी ऑप्शन है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डी ऑप्शन है गुवाहाटी से नई दिल्ली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तक जाती है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय धातु, बी ऑप्शन है क्षारीय धातु, सी ऑप्शन है अक्रिय गैस, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो क्षारीय धातु होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। ए ऑप्शन है तलवार, बी ऑप्शन है त्रिशूल, सी ऑप्शन है इंद्र का वज्र, डी ऑप्शन है कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो इंद्र का वज्र बना था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है तो 9:1 दिया है। तो बोल रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जब भी बोले त्रिज्याओं का अनुपात निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, दोनों पे रूट लगा देना है। तो रूट 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा और यहाँ पे अनुपात है तो आपको भी यहाँ पे अनुपात देना पड़ेगा। और रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकल गया 3:1 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहता है। ए ऑप्शन है घरेलू उद्योगों की आय, बी ऑप्शन है विदेशों से प्राप्त आय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहता है तो घरेलू उद्योगों की आय और प्लस यहाँ पे विदेशों से प्राप्त आय, ये दोनों क्या होता है सम्मिलित रहता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है कार्बन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो नाइट्रोजनी पदार्थ को करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि पपाती को शहर क्यों लाया गया था। ए ऑप्शन है पढ़ने के लिए, बी ऑप्शन है सिनेमा देखने के लिए, सी ऑप्शन है इलाज के लिए, डी ऑप्शन है नाटक में भाग लेने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती को शहर क्यों लाया गया था। तो इलाज के लिए लाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद 2x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे C/A। तो यहाँ पे आपको C का मान रख देना है और यहाँ पे आपको A का मान रख देना है। तो C और A का मान आएगा कहाँ से, तो जो x² में गुणा करता है वो A का मान होता है। तो x² में क्या गुणा कर रहा है 2 गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे A का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। और जो केवल x में गुणा करता है वो B का मान होता है।
तो x में क्या गुणा कर रहा है, तो -2 गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे b का मान यहाँ पे -2 है, और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है, तो c का मान यहाँ पे कितना है, -6 है। तो बस यहाँ पे आपको रख देना है, c का मान यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -6, और बट्टा है तो बट्टा, अब बट्टा के नीचे आपको a का मान रखना है, तो a का मान कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, और 2 से 6 कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी हमारा अल्फा इंटू बीटा कितना निकल गया, -3 निकल गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि बिहार का पिछड़ेपन का क्या कारण है। ए ऑप्शन है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, बी ऑप्शन है कृषि पर अत्यधिक भार, सी ऑप्शन है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का पिछड़ेपन का क्या कारण है। तो जनसंख्या का तीव्र वृद्धि ये भी कारण है, कृषि पर अत्यधिक भार ये भी कारण है, और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप ये भी कारण है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है साइटोन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहलाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि 3 4 7 4 2 3 4 3 4 4 का बहुलक ज्ञात करें। जो ये आंकड़ा दिया है इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक कैसे निकलता है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 सबसे ज्यादा बार आया है, 4 5 बार आया है, और 3 कितना बार आया है, यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3, तो 3 3 बार आया है, और 4 कितना बार आया है, 5 बार आया है, यानी 4 सबसे ज्यादा बार आया है। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ए ऑप्शन है 4 वर्षों का, बी ऑप्शन है 6 वर्षों का, सी ऑप्शन है 5 वर्षों का, डी ऑप्शन है 7 वर्षों का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि ब्रोमीन अधातु की स्थिति होती है। ए ऑप्शन है ठोस, बी ऑप्शन है गैस, सी ऑप्शन है द्रव, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रोमीन अधातु की स्थिति होती है। तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। तो अब आप लोग हमें कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। यहाँ पे हम सभी बच्चों का कमेंट देख रहे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है सरकार को, बी ऑप्शन है न्यायपालिका को, सी ऑप्शन है संविधान को, डी ऑप्शन है राजनीतिक दल को। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग गलती मत कीजिएगा। आप लोग यहाँ पे बताइए कि लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है। और यहाँ पे हम सभी बच्चों का देख रहे हैं, कोई 29 बता रहे हैं, कोई 28 बता रहे हैं, कोई 25 बता रहे हैं। तो जिनका भी यहाँ पे 25 प्लस सही हुआ है उनका तैयारी काफी अच्छा चल रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही तैयारी आपको करते रहना है, बीच में आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है। अगर इसी रफ्तार में आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा तो ये हमारा गारंटी है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका काफी अच्छा नंबर आएगा। जितना आप सोचे नहीं है उससे अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा वादा है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा,
ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अब यहाँ पे सुबह में 5:30 बजे टॉपर सीरीज चलेगा, तो आप लोग सुबह में जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।